मत्ती 6 उसका 7 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं, मतलब अन्य जाति वाले जो यीशु को नहीं मानते, उनको ऐसा लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। ये नहीं लिखा है कि तुम प्रार्थना में बक बक मत करो, लेकिन फिर प्रार्थना जब नहीं कर रहे हो तो भले तुम बक बक करो, ऐसा भी नहीं लिखा है। व्यर्थ शब्द। और अभी हम सबोपदेशक की किताब करेंगे, इसको जोड़ेंगे दूसरे शब्द के साथ। सबोपदेशक 3 अध्याय। आपको मालूम है सबोपदेशक कहां पे है? नीति वचन के बाद। मुझे थोड़ा बताया कीजिए ताकि जल्दी मैं खोल सकूं। आमीन। 3 उसका 7 और 8 वचन पढ़ रहा हूं। टाइमिंग के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। हालेलुया। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे एक समय है। और फिर हम 7 वचन में डायरेक्ट आएंगे। फाड़ने का भी समय है और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय है और बोलने का भी समय है। उसमें जो अंडरलाइन करना है वो है चुप रहने का समय और बोलने का समय। तो हमने अभी 2 वचन पढ़े। एक वचन में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना में बैठो, तब जब तुम्हारा मुंह खुले तो तुम्हारे मुंह से व्यर्थ शब्द नहीं, बकबक नहीं। ऐसा मत समझो कि आपके ज्यादा बोलने से प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और फिर सबोपदेशक में एक बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है कि इस दुनिया में हर एक चीज का एक समय है। बात करने का भी समय है और चुप रहने का भी समय है। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारे जबान पे अंकुश, हमारी जबान में डिसिप्लिन, हमारे बोलने में अनुशासन। पिछले समय में इसी अनुशासन के ऊपर, सुधार के ऊपर हमने 2-3 सभाएं की हैं। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करके आपको बताता हूं, अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप तरक्की कभी भी नहीं करेंगे। आप वही गांव वाले के गांव वाले ही रहेंगे। और आप हमेशा ये बोलते रहेंगे 2 महीने हो गए मैं गांव नहीं गई, तो अभी मैं गांव जाके आऊं। तो आप हमेशा गांव वाली रहेंगी, गांव वाले रहेंगे। कभी जब भी आप अपने आप को अनुशासन में, डिसिप्लिन में, अगर आप वचन के अनुसार नहीं आएंगे। और उस डिसिप्लिन में बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसमें हमने एक क्षेत्र जो पहले सुना वो था पहले पैसे के अनुशासन में हमने सुना कि किस तरह से हमें, जब पैसा प्रभु दे रहा है तो हमें कैसे उसमें से बीज अलग करना है और रोटी अलग करनी है। किस तरह से कुछ पैसा जो है आज के खाने के लिए, लेकिन कुछ पैसा प्रभु दे रहा है आपको। तो अगर कल वाला भी आज खा जाएंगे तो कल के आने वाले भिखारी लोग, लेकिन अगर आप बचाएंगे, प्रभु को विनती करेंगे बचाने के लिए, तो आने वाले समय के रिच लोग, आप अमीर लोग आने वाले समय के बने। उसके बाद नंबर 2 हमने सीखा कि किस तरह से हमें खाने में अनुशासन, हालेलुया, किस तरह से हमें हमारा जो कंट्रोल होना चाहिए खाने के ऊपर। इतना कम भी न खाएं कि एकदम हड्डी का ढांचा बन जाएं और बीमार पड़ें, और इतना ज्यादा भी न खाएं कि हम हमटी डमटी बन के अपनी लाइफ को कम कर दें। मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, जिन्होंने भी ओवरवेट किए उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ खेला है। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के उधर खेला हो गया था। कई लोगों ने अपने बदन के साथ खेला किया और उनको कोई परवाह नहीं है।
उनको मालूम नहीं कि उनका जीवन उनके बच्चों के लिए, उनका जीवन उनके पति के लिए, उनका जीवन उनकी पत्नी के लिए। वो वेट कंट्रोल करने में भी नहीं लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये लोग आने वाले समय में बहुत तकलीफ में, जिन्होंने भी वेट कंट्रोल नहीं किया, कौन से भी तरीके से अनुशासन में नहीं आएंगे, बहाने के ऊपर बहाने बनाएंगे और खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, कौन तकलीफ में आएगा? आप खुद। हालेलुया। और फिर नंबर 3 हमने देखा था कि कौन से, सेक्सुअल लाइफ के अंदर काफी कुछ बात किया था सेक्सुअल लाइफ के ऊपर। और मेन चीज जो हमने सीखी थी कि किस तरह से गंदे काम, व्यभिचार से हमको किस तरह से अलग होना है। इस व्यभिचारी दुनिया के अंदर एक पवित्र जीवन जीने का जो मौका प्रभु ने आपको और हमको दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझकर हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे। हालेलुया। ऐसे स्थानों से भाग जाएंगे जहां पे आपके अंदर सिग्नल आता है कि यहां पे गलत काम होगा, यहां पे आपके मन में गलत विचार आते हैं। कोई व्यक्ति से बात करने में या किसी औरत से बात करने में आपको लगता है कि ये जब बात करता है या ये बात करती है तो मेरे मन में सही विचार नहीं आते, आप उनका फोन ही मत उठाओ। पहले ही सांप को बहुत दूध पिलाया है, अभी दूध पिलाना बंद करो और अपने कुएं का पानी पियो। अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, अपने पति के साथ खुश रहो। और उसके बाद नंबर 4 हमने टाइम के बारे में बहुत सारी टीचिंग देखी हमने कि किस तरह से टाइम हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम में डिसिप्लिन नहीं करेंगे, वेस्टेज करेंगे, सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है। आज डॉक्टरों को करोड़पति लोग अरबों रुपया देने के लिए तैयार हैं कि उनकी जिंदगी 5 दिन आगे बढ़े, 10 दिन आगे बढ़े, लेकिन जब वारंट आता है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं आप भले 10 मिलियन भी दे दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपका टाइम। तो इसके लिए अवसर को बहुमूल्य समझो। इस वक्त जब आप जिंदा हैं, इस वक्त मैं जब जिंदा हूं और हट्टा कट्टा और चंगे लगे पड़े, कैंची लो, और जहां पे भी व्यर्थ टाइम है, गलत दोस्ती है, गलत टाइम पास है, किट्टी पार्टियां हैं, कहां काम में आने वाली नहीं है कुछ भी। चलिए, हम बाहर थे जब तभी मालूम पड़ा था कि एक रीयूनियन पार्टीज करते हैं लोग, बुढ़े लोग 60 साल के, 65 साल के, 50 साल के, कौन से लोग जमा होते हैं? स्कूल में जो साथ में पढ़े थे, लड़के लड़कियां, और फिर वो स्कूल वाली ड्रेस भी पहन के आते हैं, एडा ढग्गा मानू। और फिर उनको कौन सी बातें याद आएंगी रीयूनियन पार्टी में? बचपन में कैसे ही मस्ती कंधा से, ही मस्ती कंधा से। और कई डाइवोर्सेस, कई तलाक, वो इन रीयूनियन पार्टीज का नतीजा है। और बड़े दुख की बात यह है कि सिर्फ दुनिया के लोग नहीं, हमारे विश्वासी लोग भी, काम धंधा नहीं है उनको कुछ भी, हमारे विश्वासी लोग इस रीयूनियन पार्टी में भाग लेते हैं और अपने आप को बर्बाद कर दिया है। ये लोग बर्बाद हो गए हैं। आ बैल मुझे मार, आपको क्या पड़ी है? उस स्कूल वाले फ्रेंड्स को अभी बुलाओ। हाँ? एक टेबल पे बैठते थे, किस तरह लिखते थे, पेंसिल में ऐसे लेता था, पेन में। अरे तू कम धंधो कर, कुछ आगे बढ़ो प्रभु में। ये पेंसिल पेन अभी क्या करेगा तू? पेंसिल पेन, हाँ? ये टाइम पास, मैं आपको बताया, अभी टाइम पास नहीं, इनका नाम अभी टाइम बर्बाद लोग। ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो पहले इनका नाम हमने टीपी रखा था, अभी टीपी नहीं, उनका नाम टीबी है। टाइम बर्बाद लोग, ये खुद भी टाइम बर्बाद करते हैं, खुद का भी। रीयूनियन पार्टी, जो थोड़ा बहुत समय इधर उधर देना चाहिए न्यूज के ऊपर या उधर, इतना समय देंगे ज्यादा, और जहां प्रभु को इतना समय देना चाहिए ज्यादा, वहां पे देंगे ढुकंदो आयो आया, ढुकंदो तो छो आए भाई, बामड़ा पाइंदो अच्छे ना। हालेलुया। आपको अपना प्लानिंग करना चाहिए। आप प्रभु के घर में आ रहे हो, छोड़ ढुकंदा आचो भाई, आप सही समय पे आओ ना इधर।
हालेलुया। मैं न्यूज़ देखता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, लोगों से मिलता हूं, लेकिन प्रभु के साथ सही हूं एकदम, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि प्रभु से मिलने का टाइम मेरा रोटी खाने जितना और लोगों से मिलना और न्यूज़ देखना ये अचार के जितना। अचार कितना लेते हो? टेस्ट के लिए खाली। शिंदे साहब का क्या हुआ? इतना हो गया, ओके। मोदी साहब ने क्या किया? ऐसा किया, ओके। अरे प्रभु धन्यवाद, क्योंकि हमको न मोदी काम में आएगा, न शिंदे साहब काम में आएंगे, कोई भी काम में नहीं आएगा, हमको प्रभु यीशु मसीह काम में आएंगे। इसके लिए जितना अचार खाना चाहिए उतना ही खाइए, जितना खाना खाना चाहिए उतना ही खाना खाइए। ऐसा ना हो कि अचार ज्यादा खाएं, लोगों से ज्यादा मिलें, लोगों से ज्यादा बातचीत करें, दोस्तों के साथ ज्यादा मिलें, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ज्यादा, ग्राहकों के साथ ज्यादा, व्यापारियों के साथ ज्यादा। अचार इतना ज्यादा खा लिया, इसके लिए सेहत खराब हो गई, इसके लिए क्या हो गया? धंधा भी खराब हो गया है, इसके लिए क्या है? पैसे भी अटक गए, इसके लिए क्या है? घर में भी अशांति हो गई है, इसके लिए क्या है? मन में भी खुशी नहीं है, सेहत खराब हो गई है। क्यों? अचार अच्छा लगता है। मैडम की खटाई डाडी वण जी तवे खा खा पुट खा खा, तू खा। तोखे भेनर पसंद न, तू कर भेनरुनि खे फोन, ऐं पोइ तू ईअं ई ॿुढी थी वञजांइ, ऐं पोइ हिते अचिजांइ प्रार्थना कराइण त तोखे मां सिधो कंदुमि। हालेलुया। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इसके ऊपर कंट्रोल। हालेलुया, इसके ऊपर कंट्रोल। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, आज भी मध्यस्थी में मैंने आपको बताया कि अगर आज की टीचिंग को आपने सही तरीके से लिया ना, तो आज की जो शिक्षा है ये आपके लिए एक जैकपॉट, आपके लिए एक अद्भुत इनाम साबित होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज़बान के ऊपर अंकुश। वचन में अभी हमने पढ़ा कि बात करने का भी समय है, लेकिन चुप रहने का भी समय। अभी वो आपको डिसाइड करना है, अपने सच्चे मॉडल यीशु मसीह की ओर देखकर, कि आपको कहां पे कितनी बात करनी है और कहां पे साइलेंट चुप रहना है। हालेलुया। इस बैलेंस में, इस अनुशासन में अगर आप खरे उतरे ना भाइयों बहनों, मैं आपको बता रहा हूं आपके दिन बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यही जबान हमको ऊपर लेके जाएगी और यही जबान, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, साइलेंस, चुप रहना एक बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया। क्या है? हम लोग बोलते हैं हम बोलें, हमको बोलना ही चाहिए, हमको बोलना ही चाहिए। नहीं भाई नहीं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे आपको नहीं बोलना है। वहां पे आपको चुप रहना है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें से कई लोगों को शैतान ने धोखे में डाला है, धोखा दिया है। कैसे? नॉइजी एटमॉस्फेयर में रहने को। आपको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, एक ऐसे माहौल में रखा है जहां पे शोर शोर शोर। हालेलुया। या तो आपकी जबान का शोर है, आप बात ही बात 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 करते हैं, आपका ही शोर ज्यादा है। अगर आप शोर नहीं करते तो ये शोर करता है, और अगर कहीं पे ये शोर नहीं कर रहा है तो टेलीविजन शोर कर रही है।
और कहीं पे टेलीविजन अगर शोर नहीं कर रही है तो आपके नियर एंड डियर वंस, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, वो शोर कर रहे हैं। शैतान की पूरी इच्छा है, उसकी प्लानिंग है कि आप साइलेंट वाले माहौल में न रहें। आप कौन से माहौल में रहें? शोरगुल, शोरगुल। क्यों? आज जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, वे ऐसे ही बड़े ओहदे पर नहीं पहुंचे। वे कई चीजों की मेडिटेशन करने के बाद उस ऊंची जगह पे पहुंचे। मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं मनन। बोलो मनन, मनन। और भी कोई शब्द है? ध्यान देना, ध्यान में बैठना। आप बोलेंगे ऋषि मुनि, नको नको नको। इधर हम ऋषि मुनियों की बात नहीं करते, हम इधर मॉडर्न ऋषि मुनियों की बात करते हैं। सच्चे प्रभु के भक्त लोग, हालेलुया। और वो सारे प्रभु के सच्चे भक्त लोग जो मनन करते हैं, किसके ऊपर? सच्चाई के ऊपर, सच के ऊपर जो मनन करते हैं, वो प्रभु के दास और दासी जो मनन करते हैं, ध्यान देते हैं वचन के ऊपर, ये लोग आगे जाते हैं। हालेलुया। बोलो मेडिटेशन। पॉन्डर, इसको इंग्लिश में दूसरा शब्द है पॉन्डर, पाउडर नहीं पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर। चित्त लगाना, ध्यान में बैठना, मन को एकाग्र करना। और एक तीसरा शब्द है इमेजिनेशंस, इमेजेस बनाना। इमेजिनेशंस मतलब चित्त में चित्र बनाना मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन कविता ने मुझे कवि बना दिया है हालेलुया। इमेजिनेशंस, चित्त में चित्र बनाना, चित्त में चलचित्र बनाना, वीडियोस बनाना। अकेले में बैठ के शांत माहौल में परमेश्वर के ऊपर मनन, वचन के ऊपर मनन, सच्चाई के ऊपर मनन, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे देना। यह तभी मुमकिन है भाइयों जब शोर में से बाहर आएंगे। हालेलुया। जब आपकी टीवी बंद होगी, जब आपका फोन बंद होगा, जब आपकी जबान बंद होगी, जब आपके रिश्तेदार आपके घर आना, जब आपका रिश्तेदारों के घर में जाना। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को अभी? हालेलुया। ये सारी चीजें हमारी समझ के परे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं, गुप्त ज्ञान की बातें हैं, ये परमेश्वर आत्मा के द्वारा जाहिर करता है। हालेलुया। हमें से कई लोगों को ये चीजें बहुत प्रॉफिटेबल लगती होंगी, रिश्तेदारों के फोन, ये करना, बात करना। भाई बात करने में आपको क्या तकलीफ है? मैं बात कर रही हूं ना, अपनी जबान है ना मेरी, लेकिन आपकी ये जबान की वजह से आप पीछे रह गए। आपके इस फोन की वजह से, जिससे आपको लगता है कि ये फोन की वजह से आप आगे, ये फोन की वजह से आप पीछे रह गए। आपके घर में टेलीविजन की वजह से आप बहुत पीछे रह गए। आपके रिश्तेदारों की वजह से आप पीछे रह गए। अभी 2 दिन पहले त्योहार गया, 4 दिन पहले, भैया मेरे, कई हमारे भैया लोग बहनों की वजह से पीछे हैं। भेण के किए चऊं, भेण बेचारी छा करे, छा करे छा कंदी। हालेलुया। प्रभु बड़ा कि बहना बड़ी? हाँ, प्रभु ने कहा कि अगर तुम अपने मां को, पिताजी को, भाई को, बहन को मेरे से ज्यादा, तुम मेरे लायक ही नहीं हो।
ना तुम मेरी लाइन में ही नहीं हो, चलो लाइन से बाहर। आप बोलेंगे ब्रदर प्यार से बोलो ना। देखो मगर प्यार से। नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, नहीं, क्योंकि बोल बोल के मैं भी आने माँ पे मैं आता माझी सटक लिया है। हालेलुया, अभी मेरी भी सटक ली है। हालेलुया। मैं आज आपको खुले तरीके से बोलना चाहता हूं, जिन लोगों को भी इस वक्त आप देख रहे हैं ना, जिनको शोरगुल पसंद है, जिनको फोन के ऊपर फोन, उनको खुशी होती है, मेरे पास इतने फोन आते हैं, मेरे इतने कमेंट्स आते हैं, मैं इतनी न्यूज देखता हूं, मेरे इतने रिश्ते हैं, इतने लोगों से मेरे रिश्ते हैं। ये लोग पीछे जाएंगे। ये अंतिम समय है और बहुत बुरा समय है। इस समय में अगर हम आंखें बंद करके चलेंगे, उस दिन हमने पढ़ा कि तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान। ये वक्त है कि झूठ हमारे कान में आने से पहले हम अपना ध्यान सच के ऊपर, बोलो सच, और सच के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, मनन करने के लिए हमको क्या चाहिए? बाइबल तो चाहिए, एकांत चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो एकांत चाहिए, एकांत। साइलेंस, बोलो साइलेंस। एक बड़ी ताकत का सोर्स है साइलेंस। आपको मालूम नहीं, आप एक आधा घंटा बहन चुपचाप, कोई भी चीज नहीं चाहिए, रूम बंद करके आधा घंटा खाली मेडिटेट करो। आप आधे घंटे के बाद बताओ मेरे को कितनी ताकत आपके अंदर आती है। हालेलुया। ये साइलेंस एक सामर्थ्य का बहुत बड़ा वेपन है, वेपन, हथियार है शैतान के विरोध में। जो प्रभु के दास और दासियां मेडिटेशन में बैठते हैं, जो मनन करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, जो अकेला समय देते हैं प्रभु को, जो चुप चुप करके खाली प्रभु की सुनने के लिए बैठते हैं अकेले में, ये लोग बहुत पावरफुल हथियार के जैसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत बोलो, मैं ज्यादा बोलने के विरोध में हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मत बोलो, गूंगा थी करे भी हो, नहीं, लेकिन आपका जो बोलना है, आपके जो शब्द हो, वो कौन सी थाली में कौन सा सेव? आप जब बोलो तो लोग तरसने चाहिए कि ये व्यक्ति बोले। ऐसा नहीं कि आप बोलो तो आपको लोग बोलें हाणे शुरू थी वे, हाणे बंद कंदा ही न, हाणे हीअं गिगू वहंदासीं न जूं, हाणे हीअं थींदे, हाणे हीअं थींदे, हाणे ॻाल्हायो तैं, शुरू कयो तैं, ज़ालुनि वांगुरु ॻाल्हाईंदे। हाणे लोग आपके बात करने के लिए तरसना चाहिए। जो व्यक्ति साइलेंट रहना सीख गया है ना, उसने जीवन में बहुत सारी बातें सीख ली। हालेलुया। कई सालों से प्रभु मुझे इस चीज को सिखा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। मैं जब नया नया प्रभु में आया था, मैं गोल मैदान पे रहता था, तभी मैं सुबह को 3 बजे, रात को 3 बजे मैं गोल मैदान पे जाता था और मैं चुपचाप खाली मैं और प्रभु, एकदम नया नया पहला प्यार था मेरा प्रभु से। वहां का जो माली मुझे बोलता था यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बोला कुछ नहीं, प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले अपने घर में जाके करो। मैं बोला क्यों भाई, घर पे जाके क्यों करूं? बोले इधर तुमको कुछ हो जाएगा तो फिर। मैं बोला तुम अपनी फिक्र करो, तुमको नहीं हो जाए कुछ, मुझे कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं हो जाएगा। फिर मैं सुनी अनसुनी करके मैं दूसरी गोल मैदान का हियाँ करे बेहद हली वेंदो। लेकिन प्रभु ने मुझे कई सालों से इस बात की प्रेरणा दी कि मेरे साथ अकेले में बैठो, क्योंकि प्रभु ने वचन के द्वारा बताया कि जो डाली दाखलता से जुड़ी नहीं है वो काट के फेंक दी जाएगी। जो डाली दाखलता के साथ जुड़ी नहीं है वो फलवंत नहीं होगी,
फल सिर्फ तभी आएगा जब भी आप दाखलता के साथ जुड़ेंगे। और दाखलता के साथ जुड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है जब आप अकेले में बैठकर ईश्वर के ऊपर मनन, परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु के ऊपर मनन, उसके जीवन के ऊपर मनन, सत्य के ऊपर मनन, वचन के ऊपर मनन जब आप करेंगे, ये आपकी ग्रेट स्ट्रेंथ है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी चीज को अपनी ताकत मानते हो, लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभव से जान लिया है कि इस वक्त अगर मेरे अंदर कोई ताकत प्रभु ने दी है तो उसके आने का जो पाइपलाइन है वो यही है कि मैं जो अकेले में प्रभु के साथ बैठकर उसकी बातों के ऊपर मनन करता हूं। हालेलुया। He who does not understand, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी थी। Yes, all men's miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. सब लोगों की मिजरीज मतलब तकलीफें हैं। सब लोगों के जीवन में जो तकलीफें हैं वो किसका नतीजा है मालूम है? वो कहां से निकलती है? वो इसके लिए निकलती हैं क्योंकि आप अकेले में परमेश्वर के साथ बैठ नहीं सकते। क्योंकि आप बैठ नहीं सकते सॉल्यूशन के साथ, इसके लिए सब तकलीफें आ रही हैं आपके पास। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ अकेले में बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन प्रभु के साथ अकेले। बोलो, कोई दोस्त आपको बोलेगा मुझे थोड़ा अकेले में तो मुझे अकेले में आपसे बात करनी है, आप नहीं बैठोगे? और वो दोस्त करेगा कौन सी बात? कोई रिश्तेदार आपको फोन करेगा, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है थोड़ी, मुझे आधा घंटा देंगे? आप जरूर। तव्हां छा लॻंदो ख़बर अथव? तव्हां वॾा माण्हू थी आहियो हाणे। हाँ ज़रूर, आइए आइए चाची, मामी आइए। लेकिन प्रभु आपको बोल रहा है मेरे साथ बैठो, ताकि जो प्रॉब्लम्स उभर रहे हैं उसको कट करें। हालेलुया। प्रभु को चिढ़ है बकबक से, इसके लिए प्रभु ने कहा तुम जब मेरे पास आओ, क्योंकि प्रभु को मालूम है कई लोगों की प्रार्थनाएं जो हैं बोरिंग प्रार्थनाएं। आपने देखा कई लोग बोरिंग हैं। हालेलुया। कई लोग मुझसे मिलने के लिए बैठना चाहते हैं, और कई बार लोगों के लिए मेरे मन में होता है हे माण्हू अलाए त ॾाढो बोरिंग, अलाए छा चवंदो मूंसां बि, हे कंधो चढ़ाए पियूं ॻाल्हियूं, हिन सां वेही मां छा कंदुमि। कई बार मेरे मन में ऐसे ख्याल आता है, लेकिन फिर प्रभु बोलता है मां तोखे चरन जे लाइ रखियो आहे न, तोखे चरन सां ही मिलणो पवंदो। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस बात में ट्रेंड किया है। क्यों? क्योंकि अकेले में चुपचाप, कई बार आधी आधी रात 3-3, 4-4 घंटे प्रभु के ऊपर मनन करता हूं। पूरी रात कोई जवाब नहीं होता, पागलों की तरह मनन करता हूं। मन परेशान होता है, मनन चालू है, मन परेशान, प्रभु के ऊपर मनन है। सो जाता हूं, लेकिन सुबह को उठता हूं, कुछ ऐसा रिवलेशन मिलता है। सुबह को ऐसी कोई चीज प्रभु मेरे जीवन में लेकर आता है, ऐसा एक सोच मेरे अंदर आता है कि मुझे लगता है यस, कदाचित रात को रोना पड़े,
सुबह फिर आनंद होगा। आपको मालूम नहीं, लेकिन जब आप मनन करते हो प्रभु के साथ अकेले में, साइलेंट होके, तब उस वक्त शायद कुछ नहीं होगा, 10 घंटे कुछ नहीं होगा, 12 घंटा नहीं होगा, 24 घंटे भी नहीं होंगे कुछ, लेकिन 24 घंटे के बाद एक आइडिया, एक रास्ता ऐसा खुलेगा। ये मैं एक बार नहीं, 2 बार की नहीं, ये मैं अभी जीवन के कंटिन्यूस अनुभव के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप जब मनन करने को बैठें और कोई जवाब नहीं आए तब आप निराश ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मनन करने को बैठेंगे, मनन करेंगे, जवाब निकल जाता है उधर से। हालेलुया। जब आप विश्वास करके प्रभु को समय देते हैं, वो समय कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, बजाइए 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 बजाइए, ताली बजाइए। It is essential in our walk with the Lord that we learn how to be silent before Him. प्रभु के आगे भी साइलेंस होकर बैठना सीखना पड़ेगा, और लोगों के आगे भी। कई बार जरूरी नहीं कि लोग बात कर रहे हैं मतलब आपको जवाब देना ही है। कई बार हमारा जो साइलेंस है वो हमारे शब्दों से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कई बार हमारा जो चुप्पी है वो हजारों जवाबों से भी ज्यादा पावरफुल है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपनी कैलकुलेशन में से बाहर आना पड़ेगा। नहीं, जब तक हम समझाएंगे नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं, इन्हें कहीं न कानून तेस्ता ये न समझा दो, असल ने दिस इज नॉट द फार्मूला। आप चुप रहो उस वक्त, अपने आप को डिसिप्लिन करो इस बात में, कहां पे बात करनी है। यीशु मसीह को मालूम था। अब यीशु मसीह को देखो, एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु के पास लेकर आए लोग, और प्रभु को बोला मूसा ने कहा है जब एक औरत व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसको पत्थर करके मार दो। तो प्रभु आप क्या बोलते हो? और प्रभु का दोनों जवाब उसको फंसाता था। अगर वो बोलता था हाँ मारो, तो बोलते थे फिर काहे का परमेश्वर, दया का परमेश्वर, आप तो बोलते हो मारो। अगर वो बोलता नहीं मारो, नहीं मारो, आप मूसा के विरोध में, मतलब हाँ बोलेगा यीशु तो भी फंसेगा, ना बोलेगा तो भी फंसेगा। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था ऐसे वक्त में क्या करना है। ऐसे वक्त में उसने उंगली ली, थोड़ा टाइम लिया, साइलेंट। लोग इंतजार कर रहे थे, अभी क्या बोलेगा, अभी क्या बोलेगा। मेडिटेट, पवित्र आत्मा क्या बोलना है, बोलिए प्रभु जी क्या बोलना है, क्या करें इसका। तुम में से जितनों ने भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर इसको मारे। ये एक ऐसा जवाब था जिसने वहां खड़े हुए बुजुर्गों को भी और जवानों को भी पत्थर फेंकने के ऊपर मजबूर कर दिया। पहले बुजुर्गों ने, अब घर में जाके इस अध्याय को पढ़ना, प्रभु यीशु का जो जवाब विजडम से भरा हुआ था, बुद्धि से भरा हुआ जवाब था। और ये जवाब उसको मेडिटेशन के बाद आया था, मनन करने के बाद, चुप रहने के बाद। ऐसा जवाब जिसमें पहले बुजुर्गों ने, अगर पहले बुजुर्गों ने पत्थर नहीं डाले होते ना, तो जवान लोग भी नहीं डालते थे। अगर उनका जवाब थोड़ा 19-20 होता था और जवानों ने पत्थर उठाया होता तो उनको बूढ़े लोग रोक नहीं सकते थे। जवान लोगों को बुजुर्ग रोक नहीं सकते थे। लेकिन जब बुजुर्गों ने ही शरणागतम कर लिया, लिखा है पहले बुजुर्गों ने पत्थर नीचे रख दिए, तो जब बुजुर्गों ने पत्थर रख दिए तो जवानों ने भी, उनको मालूम पड़ गया कि
इतने ज्ञानवान लोग ही पत्थर नहीं मारे तो हम कैसे मारें? इसका मतलब है यीशु मसीह के जवाब में इतनी बुद्धि थी, यीशु मसीह के जवाब में इतना पावर था, यीशु मसीह की उस जवाब में इतना असर था कि सब कुछ शांत हो गया। और मैं चाहता हूं इसी तरह हमारे घर में भी, हमारे एरिया में भी इसी तरह से शांति हो। कभी जब हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द जल्दबाजी वाला नहीं, साइलेंस। हालेलुया। वचन में लिखा है वो बेवकूफ लोग हैं, फॉली के सामने वाले ने अभी बोलना बंद ही नहीं किया, वरी ये जवाब नहीं दो भाई मुझी गाल तो छा बुधा मां तुझी गाल भाई मां हेडा छाने वने वने अरे उनखे ॻाल्हाइण त ॾे, उनखे पूछ चरिया माण्हू हिकिड़े खे ॻाल्हाइण पूरो त करण ॾे। मैं इसका रेफरेंस आपको दूंगा। हालेलुया। ये बुद्धि कहां से आई? स्पिरिट ऑफ विजडम कहां से आई? ये जब हमने अपना मन शांत करके शांति में प्रभु को दिया। हालेलुया। जैसे एक औरत अपने पत्नी अपने गर्भ को पति के हाथ में देती है, जैसे अंडे के ऊपर मुर्गी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, अंडों के ऊपर आरो इंडिया गर्मी देती है और वो अंडे में से बच्चे होते हैं। जैसे एक औरत अपने आप को, अपने गर्भ को पति के हाथ में देती है, वैसे ही जब हम अपने मन को मनन में पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं, तब जो सॉल्यूशन निकलता है, तब जो जवाब आते हैं, वो आपकी एरिया को हिला देंगे। हालेलुया। खाली बोलने से काम नहीं होता है। हालेलुया। खाली बोलने से नहीं। इसी 6 अध्याय में मत्ती के 6 अध्याय में, बस मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा। आज बहुत सब्र किया है आप लोगों ने। 6 उसका वहां पे लिखा है कि उसके मन के एबंडेंस से जो निकलता है, अंदर से जो अंदर है वो जबान पे। 6 अध्याय में है कि आपको मैं उसका रेफरेंस दूंगा। यस यस, कहां पे है सिस्टर? हाँ बोलिए, वचन बताइए मेरे। हाँ, ऐसा मन के भले भंडार से। हालेलुया। खाली बोलने से नहीं होगा, आपका मन जब सही बातों से भरा रहेगा। हाँ बोलिए। मत्ती का 12 है। यस, मत्ती का 12:35। मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, उन्हें अपनी हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके मन में निकम्मी बातें ना आए, क्योंकि अगर अंदर निकम्मी बातें हैं तो, अगर आप चाहते हो कि आपके मन में भली बातें आए, पावरफुल बातें आए, तो मन के अंदर भली और पावरफुल बातें आने का एक ही सोर्स है, वो है मनन। मनन मनन मनन। अपने मन को, अपने मन के गर्भ को पवित्र आत्मा को दे देना। पवित्र आत्मा को समान। पवित्र आत्मा, आप जो चाहो मेरे मन में डालो। पवित्र आत्मा, आप जो चाहो मन में डालो। और जब पवित्र आत्मा आपके मन को भरेगा,
और उसके बाद जब आप बात करेंगी शैतान चाहता है कि ये मन उसके सामने मत खोलो, जल्दबाजी करो। ये तुमसे ऐसा बात कर रहा है, उसका अभी गला दबाओ। छाड़े तू मुझी बुद्ध, तू मुझी बुद्ध, तू मुझी बुद्ध, हल रे हल, तू हल, हल तू हल। घर में लफड़े देखे आपने? दो बेवकूफ लोग, हो नखे तो हो नखे, हो नखे, हो नखे, हो नखे। अरे एक कखे गालाहण त दे, एक बात करे फिर मनन करो, फिर बात करो। हालेलुया। ये तभी होगा मेरी बहनों भाइयों, अनुशासन, इसके ऊपर लगाम, आपकी जबान के ऊपर लगाम। क्योंकि मम्मी भी बकबकी थी, क्योंकि दादी भी बकबकी थी, इसके लिए पोती भी बकबकी है। आपके घर में अगर ये श्राप काम करता है, आपकी मम्मी या आपकी सासू, पंजा पंजा भेनर तस, छह भेनर तस, और एक बहन की फ़ोन आती है, फिर दूसरी बहन, फिर दूसरी बहन की फ़ोन आएगी, फिर तीसरी बहन, उन सां ॻाल्हाईंदी 10 मिनट 15 मिनट, वरी ॿिए जो वरी अधु कलाक, वरी उन सां, वरी इन सां। तो वो बक बक वाली आत्मा मंडलाती है घर। त नुंहुं वेचारी, नुंहुं बहू बेचारी इनोसेंट, वो आएगी और 2 महीने में वो भी बक बक करना सीख जाएगी। उसकी मम्मी बोलेगी, पहले तो इतनी बेटी आप इतनी बक बक, अल्लाह मम्मी चाहते हो मुझे ज़बान है। क्यों? क्योंकि इसकी सास को 6 बहनें हैं, 5 भाई हैं, रिश्तेदार हैं, भांजी की फ़ोन आई, भतीजे की फ़ोन आई, तबीयत ठीक कर देना, क्या गया ते चूरा। एक बहन से बात पूरी होगी, थोड़ी देर के बाद फिर रिंग बजेगी, जी फोन मुंहिंजी वॾी भेण उन फोन कयो था, पुछण लाइ त फोन चूरा। एॾो सूर चई चई करे उनखे पाण खे बुढ़ो करे अपने आप को बुढ़ा करके ही वो छोड़ेगी। इसके लिए कई बार मैं भाइयों बहनों को बोलता हूँ कि ऐसी जो माताएं अगर कभी बीमार पड़ती हैं ना, प्रभु के प्रार्थना क्यों तो कहते हैं कि दबाएस प्रभु, इसको एहसास हो कि इसकी बकबक की वजह से इसकी हालत ये है। उसके लिए कौन सी प्रार्थना करो? चंगाई की नहीं करो प्रार्थना, प्रभु को बोलो प्रभु इसको थोड़ा सीधा करो, इन कहते सूर थोड़ो अञा वधाएस। हाणे खिचड़ी खाई थी सके थोड़ो, हाणे खिचड़ी भी थोड़ी वो बोलनी चाहिए, खिचड़ी भी कौड़ी थी लगे छो सुधरे, क्योंकि सुधरना बहुत, मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा अगर कोई चीज परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है वो है सुधरना। चंगे होने की उसको नहीं पड़ी है प्रभु की, मैं आपको बताऊं, कितने भी चंगे हो जाएंगे आखिर तो मरना है ना, लेकिन सुधरने के बिना अगर मर गए नरक में चले जाएंगे। मुझे कई बातें कहनी है लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि 2 केक भी है। लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से आपको जाने के पहले कहना चाहता हूँ, अपनी ज़बान के ऊपर लगाम। भाई हो या बहन हो, भाइयों ऐसा मेरी ओर मत देखो कि जैसे आप बोलेंगे हम तो मर्द लोग हैं, हम लोग तो इतना अरे मैं कई हमारे भाइयों की बकबक सुनाऊं तो तव्हां चवंदो भाई हिन खां परे भज। प्रभु आपको आशीष करे, अपने जबान को डिसिप्लिन में लेके आएंगे। शोरगुल नहीं, शोरगुल से थोड़ा दूर हो जाओ, मनन में आ जाओ, परमेश्वर की आवाज को सुनो, मेडिटेट करो, तब स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की आत्मा आपके ऊपर आएगी और जो आपके प्रॉब्लम और समस्याएं उनका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा।
और प्रभु चाहता है कि आपके पास सॉल्यूशन पहुंचे, लेकिन शोरगुल में से बाहर निकलो, मोबाइल को साइलेंट करो, टीवी को, रिश्तेदारों को हाय हेलो चलो, हाय हेलो। कई बहनों को शायद भाइयों को बुरा लगता होगा, लेकिन 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप खुद ही बोलेंगे, ब्रदर उन्हनि जेको वचन चयो वन वो उन्हनि मुंहिंजे लाइ हुयो। मां उहा ई आहियां 6 भेनरुनि वारी। भले 5 भाउर न हूंदव पर 6 भेनर हूंदियूं। 5 भाउ 6 भेनर न हूंदव त 5 भाउर हूंदव। खबर कान्हे, मूंखे खबर कान्हे, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन प्रभु आपको बचाना चाहता है। ऐसा ना हो कि इस छोटी सी जबान की वजह से आप अपनी ब्लेसिंग को खो दें। छो न इनके बंद रखूं, इनके बंद रखना सिखाऊं, इसको बंद रखना सीखें, ताकि कई पहाड़ों को हम पार पहुंचें, कई नदियों को पार पहुंचें, कई समुद्रों को पार पहुंचें, अपनी मंजिल पे पहुंचें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।